कोटा में शराब ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन, ढोल बजाकर सौंपा ज्ञापन, अनिश्चितकालीन बंदी की चेतावनी। कोटा में शराब ठेकेदारों ने मंगलवार को पुलिस अधिकारियों व 112 कर्मचारियों द्वारा की जा रही नाजायज परेशानियों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 3 घंटे शराब की दुकानें बंद रखी गईं और ढोल बजाकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया गया। एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष विनोद पारेता ने कहा कि शहर में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही है। इसके बावजूद लाइसेंसधारी शराब ठेकेदारों को ही पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नाजायज परेशानियां बंद नहीं हुई तो शराब की दुकानें अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि शराब संवेदक करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित कर सरकार को देते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया तानाशाही जैसा है। अक्सर 112 की गाड़ियां दुकानों के बाहर खड़ी हो जाती हैं और बीट इंचार्ज सेल्समैन व ग्राहकों को धमकाते हैं, जिससे बिक्री पर असर पड़ रहा है। वहीं शहर में खुलेआम बिक रही अवैध शराब पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस दौरान शराब ठेकेदारों ने आबकारी आयुक्त उदयपुर के नाम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त कोटा को ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन में राम कल्याण नागर, महेश उपाध्याय, धर्मेंद्र मीणा, गुरप्रीत सिंह, लक्ष्मण सिंह, अशोक अदलखा, योगेश चतुर्वेदी, राजेंद्र, विक्रम सिंह नरुका, विनोद झामनानी, विजय सिंह, लवेश सुवालका, रिक्की बना, गालिब भाई, पूनम मेवाड़ा, संतोष अग्रवाल, श्याम शर्मा, बाबूलाल सुवालका, शिव सुवालका सहित बड़ी संख्या में संवेदक शामिल रहे। आज हम अतिरिक्त आबकारी आयुक्त साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी समस्या बहुत गंभीर है। महीने के 5 दिन बचे हैं। सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा गारंटियों पे हमें दुकान दी गई है, जो टारगेट हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा 112 नंबर की गाड़ी किसी भी समय दुकान के बाहर बिक्री वाले टाइम पर आकर खड़ी हो जाती है, जिससे ग्राहक धमक जाता है, ग्राहक नहीं आ पाता। बीट इंचार्ज दिन में 4 बार दुकान आकर चेक करता है, अंदर घुसता है, जबकि आबकारी धारा 43 के अनुसार दुकान में अंदर जाने की जिम्मेदारी सिर्फ आबकारी विभाग की है। तो हम तो हमारे अतिरिक्त आबकारी साहब के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम कोई अवैध शराब करने वाले व्यापारी नहीं है, डकैत नहीं है, लुटेरे नहीं है। हम लाखों करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ी हमारी पर नरमता रखें। और हम माननीय पुलिस अधीक्षक साहब से भी निवेदन करना चाहते हैं कि मैडम, हम कोई डकैत नहीं है, अवैध शराब के व्यापारी नहीं है। थोड़ा हमें देखो, हम भी लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए देकर दुकान लेते हैं। थोड़ा सा पुलिस की नरमाइती से हमारा काम चल सकता है। पुलिस प्रशासन की अगर इतनी टाइट स्थिति रही तो कैसे दुकान ग्राहकों आएगा। चारों तरफ अवैध शराब की ब्लैक हो रही है, उस और पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं है। सीधा टारगेट उनका शराब की दुकान होती है। शराब की दुकान पर जाके गाड़ी खड़ी करना, शराब की दुकान के अंदर जाकर बीट इंचार्ज चेक करना। हम कोई अवैध शराब बेचने वाले नहीं है। हमने करोड़ों रुपए लेकर शराब की दुकानें ली है। तो हमारा इतने सारा निवेदन है, इसी माध्यम से हम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर सीएम साहब तक हमारी समस्या पहुँचाना चाहते हैं। सर, लगातार देखा गया है कि ये समस्या पूर्व में भी आती गई है, तो जो आज ये उग्र प्रदर्शन है ये सिर्फ आज ही क्यों हुआ है? बार बार भी कई बार जो शराब विक्रेता है उनकी समस्या को उठाया गया है। पहले हमारी समस्या गारंटी की होती थी, पुलिस से संबंधित भी समस्या होती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से पुलिस के बीट अधिकारी और 112 वैन के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। हमने कई सारी वीडियो भी शेयर की है। हर समय पुलिस की 112 नंबर की वैन, जिसका काम शहर में सुरक्षा करना है, लेकिन वो एट ए टाइम दुकान के बाहर 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे आकर खड़ी हो जाती है। हमें उनके खड़ी होने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब पुलिस की गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी होती है तो हमारा ग्राहक हमसे धमकता है। धमक कर वो अवैध शराब बेचने वालों के पास शराब खरीदने जाता है। तो इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। आप दुकान पर किसी सादा वर्दी में बेचकर चेक कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे बाद हम दुकान बंद करते हैं, नियमानुसार दुकान चलाते हैं। लेकिन अगर पुलिस का रवैया इस तरह सख्ती भरा रहा तो हम कैसे व्यापार कर पाएंगे? तो आपने 112 को सवाल भी तो किया होगा कि आप पर खड़े आते हैं, हमारी ग्राहकी को नुकसान होता है, तो कृपया आप कुछ समय बाद आ जाएं, जो भी आपको इंक्वायरी करनी है। तो उस पर उनका क्या कहना होता है? आप जानते हो, सवाई करने से तो वो उल्टा हमारे सेल्समैन पर चढ़ के दादागिरी करके जाते हैं कि ज्यादा बोल रहा है क्या, तुझे बताऊं क्या, तो से दुकान के सामने खड़ा होकर बताना, गाड़ी हटा दूंगा, ये कर दूंगा। हम उनसे बहस नहीं करना चाहते, हम किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते। हमारा मकसद किसी के खिलाफ झगड़ा करना नहीं है। हमारा तो सिर्फ मकसद इतना सा है, किसी भी तरह से पुलिस का रवैया थोड़ा ठंडा हो जाए, जिससे हम अपनी गारंटी पूर्ति कर सके। आपका सीधा सीधा कहना है कि प्रशासन का सहयोग की जगह जो है थोड़ा धमकाने का रवैया हो रहा है। जो आपका कहने का मतलब है, जो आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन है वो सहयोग करने की जगह व्यापारियों को एक डरावनी की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हमें प्रलोभन देके जिंदाबाद यूनियन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी समस्याओं का समाधान करें, समाधान करो, समाधान करो।
हमारे को दुकानें देने का, ना तो हमें हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रहा। हमने कई बार हमारे जो राजस्थान के जो आबकारी के आयुक्त है नकादे जी, उनको भी हमने कई बार ये बातों को बताया, अवगत कराया। अभी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, विभाग के द्वारा भी हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारी गारंटी पूर्ति हो नहीं पा रही। क्योंकि हमें पहले तो हमें 90 दिन का टाइम मिलता था गारंटी पूर्ति करने में, अब आबकारी विभाग ने हमें 30 दिन कर दिए गारंटी पूर्ति करने के लिए। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की वजह से भी हमें गारंटी पूर्ति करने में दिक्कत आ रही है। 112 वाले 8 बजे से पहले दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। 20 कांस्टेबल बार बार दुकानों में आके जो ग्राहक बैठता है उन ग्राहकों को पकड़ के ले जाते हैं। तो हम पुलिस विभाग से, डिपार्टमेंट से, हमारे आबकारी डिपार्टमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो समय है 8 बजे का, उसका हमें हमारा सेल्समैन अंदर रहता है, बीएरए जमाता है, केस लगाता है, तो हमें 9 बजे तक का तो समय दिया जाए। और पुलिस का थोड़ा सा रवैया थोड़ा सा अच्छा हो हमारे प्रति। हम तो गवर्नमेंट को राजस्व दे रहे हैं, हम कोई अवैध काम करने वाले थोड़ी हैं। आज शहर में कई जगह पर अवैध शराब बिक रही है, बरसों से जड़े जमाए बैठे हैं, उन पर तो पुलिस कहीं जा नहीं रही, उन पर ना हमारा आबकारी डिपार्टमेंट जाता। तो हम हमारी जो है गांधीवादी नीति के सिद्धांतों से हम हमारे पे ज्ञापन दे रहे हैं, और हम हमारे डिपार्टमेंट को और हमारे जो पुलिस के जो सिटी एसपी साहब को हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारी समस्याओं को देखो। हम परिवार वाले लोग हैं, हम कोई डकैत नहीं है, हम व्यापारी लोग हैं, हमारी समस्याओं को सुना जाए। इस माध्यम से हम सब लोगों के साथ में मिल रहे हैं। धन्यवाद।